भगवान को मानने के लिए पहले तुम्हें धर्म को जानना पड़ेगा। जब धर्म को जान लेंगे तो भगवान को मान लेंगे। एक और बात, अभी दिल्ली से लेकर वृंदावन तक की पद यात्रा हुई। उस पद यात्रा में कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा था, उसमें जमुना जी का मुद्दा था, उसमें ब्रज क्षेत्र को मांस मदिरा से मुक्त करने का मुद्दा था। आप बताइए, क्या हरिद्वार मांस मदिरा मुक्त नहीं होना चाहिए? कौन कौन चाहता है होना चाहिए? अरे ऐसे धीरे बोलो, तभी तो कुछ नहीं हो रहा है। जय जय राम, क्या होगा ऐसे? अरे जोर से समर्थन करिए भाई। कायर कहीं के चाहते हो? कौन कौन चाहता है कि हरिद्वार? हाथ उठा के, ताकि ये केंद्र सरकार तक आवाज पहुंचे, राज्य सरकार तक आवाज पहुंचे। हम सबको चाहिए। अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो सबसे पहला काम होना चाहिए, जितने भी हमारे तीर्थ हैं वो मांस मदिरा से मुक्त होने चाहिए। बिल्कुल। मैं फिर कह रहा हूं, सोशल मीडिया पे मैं भी बहुत अच्छा एक्टिव हिंदू हूं, फेसबुक का मुझसे मैं भी अच्छा खासा हिंदू हूं, लेकिन अगर सोशल मीडिया पे ही हिंदू बने रहे तो काम नहीं बनेगा। अगर काम करना है तो धीरे धीरे ही सही ऐसे स्टेप उठाइए जिससे मेरे तीर्थ बचे, जिससे मेरा धर्म बचे, जिससे आने वाली पीढ़ी बचे। उसके लिए जरूरी है सारे तीर्थ मांस मदिरा से मुक्त होने चाहिए। कौन कौन चाहता है मुक्त होने चाहिए? एक बार जोर से बोलिए। अरे मंच वाले तो चालेंगे जब पंडाल वाले चालेंगे। हाथ उठा के बताओ कौन कौन चाहता है? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आई लाइक यू ऑल। जब बैठ 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 बैठ। आइए, मेरे पास 4 मिनट और बची हैं और 4 मिनट में 2 बात बहुत महत्वपूर्ण कहनी है आपसे। 2 बातों में से पहली बात, आप सबको चाहिए कि आप अपने बच्चों को सनातनी बनाएं। सिर्फ उन्हें सनातन का उपदेश न दें, उन्हें सनातनी बनाएं। अगर आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपके बच्चों को कोई तिलक नहीं लगाने देता है तो माँ बाप को जाके जवाब मांगना चाहिए कि तेरी हिम्मत कैसे है जो मेरे बच्चे को तिलक नहीं लगाने देगा। क्योंकि संवैधानिक अधिकार है, मैं तिलक लगा सकता हूं, मैं कलावा बांध सकता हूं, मैं सिक्का रख सकता हूं, कोई मुझे रोक नहीं सकता। दिस इज माई फंडामेंटल राइट। कोई मेरे बच्चों को रोक नहीं सकता। सुनो, रोकेगा कोई? इंग्लिश मीडियम स्कूल में रोकते हैं, आपको जाके जवाब मांगना चाहिए। दूसरा, मैंने और तमाम साधु संतों ने, पूज्य महाराज श्री भी थे वहां, एक बार सनातन बोर्ड की मांग की थी जो कंटिन्यूस चल रही है। किस किस को मालूम है सनातन बोर्ड की बात की थी हमने? किस किस को मालूम है? हाथ उठा के बताइए। जब मेरे आजाद देश में वक्फ बोर्ड हो सकता है तो आजाद देश में सनातन बोर्ड क्यों नहीं हो सकता? इस बात का जवाब देना चाहिए। हमारे 2 लाख से ज्यादा मंदिर सरकार के अंडर में है। 2 लाख करोड़ प्लस पैसा हर साल आता है। अगर वो पैसा सनातनियों की सेवा में लग जाए, मॉडर्न गुरुकुलम बन जाए, अनेक गौशालाएं बन जाए, हॉस्पिटल्स उन लोगों के लिए बन जाए जो प्राइवेट में जाके इलाज नहीं कर सकते और जो धन के अभाव में अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, अगर वो सेवा, वो धन उनकी सेवा में लगा दिया जाए तो बताइए सनातन आगे बढ़ेगा कि पीछे हटेगा? जोर से बोलिए, आगे बढ़ेगा कि पीछे घटेगा? तो सनातन बोर्ड बने, मंदिर सरकार से मुक्त हो, गौशालाएं सुरक्षित हो। इसकी जरूरत है कि सनातन महापीठ जल्दी से जल्दी बने और जल्दी बनकर आने वाली पीढ़ी को बचाए। महाराज जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं मुंबई में कथा कर रहा था। एक विधर्मी ने 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया।
कितने? क्या होती है 6 साल? एक मांस का लोथड़ा होती है। और वो विधर्मी था और इतना कायर हिंदू है कि कोई भी हिंदू उस बच्ची के सम्मान के लिए नहीं निकला, उसने आवाज नहीं उठाई। जब हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी तो ईमानदारी से बताइए, क्या यह देश सुरक्षित होगा? क्या हमारा धर्म सुरक्षित होगा? भगवान राम आते हैं, कृष्ण आते हैं, परशुराम आते हैं, वामन आते हैं, नरसिंह आते हैं। ये सब किस लिए आते हैं? ये अपने आश्रम बनाने नहीं आते, अपने को कुर्सी पे बैठाने नहीं आते, अपनी पहचान समाज में बनाने के लिए नहीं आते, मेरे जैसा महाराज बनने के लिए नहीं आते। वो आते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए। इसलिए कहता हूं धर्मो रक्षति, धर्मो रक्षति, धर्मो रक्षति। आप सबसे मेरा यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है, प्लीज स्वयं भी धर्म की रक्षा कीजिए और अपने बच्चों को भी सनातनी बनाइए। और ये प्रार्थना कीजिए कि मेरे देश में गौ माता की सुरक्षा हो, आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा हो। और पुनः पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब आप कहेंगे, एक बार जोरदार ताली इनके लिए बजाइए। आलस करते हो आप लोग, जोर से हाथ उठा के ताली बजाइए। धर्म के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, जब जहां जैसे कहोगे, आई एम ऑलवेज देयर, आपके साथ खड़ा हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आपके बीच में एक ऐसे व्यक्ति का परिचय कराना चाह रहा हूं जो धर्म से जैन है और लड़ाई लड़ रहे हैं राम मंदिर की, कृष्ण जन्मभूमि की और ज्ञानवापी की। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो आए और अपने राम विशाल दास जी से है कि उनका, राम विशाल दास जी पहले इधर जाए, उनसे आज लाइए विष्णु शंकर जी। जो देखिए हमारा काम है, संतों का काम है कि हम इसको बढ़े, लेकिन एक विष्णु शंकर दोनों पिता पुत्र दोनों किस बेबाक तरीके से लड़ते हैं। मैंने ये भी डिबेट में भी देखा, उन्होंने कहा कि आपको क्या करना हिंदू धर्म से, आप तो जैन है। तो उन्होंने बड़ा सटीकता से जवाब दिया, ऐसे ऐसे नवयुवकों का आज समाज में जरूरत है। इन ऐसे लोगों का पटका ला भाई, माला और पटका। अच्छा, इसी बीच में मैं अश्विनी उपाध्याय जी का बहुत ही जरूरी काम था, बड़ी टाइम निकाल के आए। उनसे मेरा आग्रह है, अश्विनी जी, उनसे आग्रह है कि आप आए और सनातन के, आप तो इतने प्रबल, आपको तो पूरे लोग लाखों फॉलोअर्स हैं आपके। हाँ, मोमेंटो देखे विष्णु शंकर जी का। एक इस बंदे के लिए एक ताली लगाइए, जोर से ताली बजाइए। ये सनातन के रक्षक हैं, जोर दोनों हाथ उठा के बजाइए। एक 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 कौन सा, वो कहां गया वो? आपका सम्मान 1 मिनट के, अश्विनी जी आप 1 मिनट चाहिए सिर्फ आपका, इंतजार करिए 1 मिनट। हाँ भैया करिए, चलिए बोलिए। आपके बोलने से पहले मैं अब आपके सामने ऐसी एक एक प्रतिभाओं को लाऊंगा जो विश्व सनातन महापीठ के इस पूरे संकल्प में आर्थिक रूप से हमारे सारथी बन रहे हैं। तो हमारे बीच में, ये मैंने गलत टाइम पे कर दिया, आपके द्वारा कहूँगा, हमारे बीच में आप सबने देखा होगा क्रिकेट खेलते हुए, IPL खेलते हुए, भारतीय टीम में खेलते हुए प्रदीप सांगवान जी हैं। और प्रदीप सांगवान जी को यूथ को इनकी पहचान का ये मोहताज नहीं है। और आप इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए कि आप क्रिकेट जगत के खिलाड़ी होने के साथ साथ सनातन धर्म में आपकी इतनी आस्था है। और विश्व सनातन महापीठ के लिए परम पूज्य गुरुदेव जी सब संतों को बता रहा हूँ, 51 लाख रुपए इस महासंकल्प में इन्होंने देने की घोषणा की है और दे रहे हैं प्रदीप सांगवान जी। मैं चाहूंगा एक बार आप बोलना शुरू करेंगे, मैं परम पूज्य गुरुदेव से इनका सम्मान कराता हूँ। आइए। यार एक मिनट, एक बालक है, छोटी सी बच्ची है 2-2.5 साल की,
वो खो गई है, वो कोई भी मंच पे आकर इस बच्ची को ले जाए। ये बच्ची देखिए आप, ये बच्ची है, यहाँ बच्चे जरा मेरे पास। बेटा शुरू करें महाराज जी, शुरू करें। अश्विनी जी प्रारंभ कर दीजिए। जय सिया राम, जय सिया राम, राधे श्याम। सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करता हूं। आपने इतना बड़ा कार्य शुरू किया है। सभी संतजन को प्रणाम करता हूं। सब जो मंच पे बैठे हुए हैं, एक एक नाम लूंगा तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, इसलिए सबको मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। जो भी मंच में बैठे हैं, जो सामने बैठे हैं, सबको प्रणाम करता हूं। मैं ये पंपलेट पढ़ रहा था, विश्व का सबसे बड़ा पीठ बन रहा है, जहां सबसे बड़ा गुरुकुल बन रहा है। मैं आग्रह करूंगा कि गुरुदेव एक बार सब लोग 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन लें। सभी संत महात्मा, सबसे बड़ा गुरुकुल बन रहा है, सबसे बड़ी वेदशाला बनेगी, सबसे बड़ी पाठशाला बनेगी, सबसे बड़ा हवन कुंड बनेगा। उसके लिए आपको मैं विशेष रूप से प्रणाम करता हूं। सब लोग इसमें सहयोग करें। एक अद्भुत कार्य होने जा रहा है, जहां हमारे 4 शंकराचार्य भगवान की पीठ होगी। लेकिन इसमें एक चीज की कमी रह गई है गुरुदेव, उसे पूरी कर दीजिए आप। ये सनातन महापीठ विश्व का सबसे बड़ा घर वापसी का केंद्र भी बनना चाहिए। बहुत 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 आपके सुझाव का हम सम्मान करते हैं। और आज इस हरिद्वार की पुण्य भूमि से यहां बैठे सभी गुरुजन को मैं दंडवत प्रणाम कर करके आग्रह करता हूं, प्रत्येक मठ मंदिर को घर वापसी केंद्र बनाइए, प्रत्येक गुरुकुल को घर वापसी केंद्र बनाइए। और अगर हमारे देश के सभी पंडा, पुजारी, आचार्य, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, सभी भगवत कथावाचक, सभी राम कथावाचक अपना वार्षिक एक टारगेट तय कर लें अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, तो मुझे लगता है मानवता के लिए, सनातन के लिए सबसे बड़ा कार्य अगले 5 वर्ष में हो सकता है। क्योंकि 5 करोड़ परिवार हैं। अगर वर्ष में एक एक हमारे संत एक एक मंदिर 5-5 परिवारों की घर वापसी करा लें तो 5 वर्ष में बड़ा कार्य हो सकता है। मैं घर वापसी विशेष रूप से क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दुर्योधन का ननिहाल गंधार, जहां से माता गांधारी आई थी, वहां सब कुछ था, लेकिन आज कुछ भी नहीं है। न मठ मंदिर है, न पंडा पुजारी है, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न दलित है, न हिंदू है, न जैन है, न बौद्ध है, न सिख है। 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू वहां के प्रधानमंत्री थे। अब वहां कोई नहीं बचा। क्यों? हमारे पूर्वजों ने क्या ऐसी गलती किया? हमको इसको समझना पड़ेगा। हमारे पूर्वजों ने ऐसी क्या गलती किया कि राजा भरत का ननिहाल, जहां से माता कैकेयी आई थी, वो देखते देखते पाकिस्तान हो गया। हमारा बंगाल देखते देखते बांग्लादेश हो गया। हमारा मल्लद्वीप देखते देखते मालदीव बन गया। पिछले 2000 साल में भारत के 25 टुकड़े हो गए। पिछले 200 साल में भारत के 7 टुकड़े हो गए। और पूरी दुनिया तो छोड़िए, आज की डेट में भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल हो गए 36, और 36 में से 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए हैं। यानी 25% राज्यों में आज की डेट में हिंदू खत्म हो गए।
भारत में कुल 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए हैं, यानी 25% जिलों में हिंदू खत्म हो गए। भारत में कुल 6000 तहसीलें हैं, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में हिंदू खत्म हो गए। न वहां मठ बचे, न मंदिर बचे, न कथावाचक बने, न आचार्य बचे, न मंडलेश्वर बचे, न महामंडलेश्वर बचे। ये मैं भारत के 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की बात कर रहा हूं। भारत के बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं, उसमें से 300 की 300 की डेमोग्राफी बदल चुकी है। और जानते हैं डेमोग्राफी क्यों बदल रही है? क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा बहन बेटियां भारत में गायब होती हैं। साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं और 5 लाख में से 1.5 लाख वापस मिलती है। 3.5 लाख का पता ही नहीं चलता। एक साल में 3.5 लाख, एक साल में 365 दिन होते हैं, यानी प्रतिदिन 1000 बेटियां गायब हो रही हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा धर्मांतरण भारत में हो रहा है। 1500 परिवारों का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। 365 दिन में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा घुसपैठिए भारत में है, संख्या है 5 करोड़। दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, 90,000 बच्चे प्रतिदिन पैदा हो रहे हैं। साल के 3.25 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं। एक पंचवर्षीय योजना में 17 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं। ज्यादा हमें बताना नहीं, इस पंडाल में कितने ऐसे लोग हैं जिनके 5 से ज्यादा बच्चे हैं? जरा हाथ उठाइए, है किसी के क्या? और मैं आपको भारत के सबसे शिक्षित राज्य केरल में 18 से 20 बच्चों का परिवार दिखा सकता हूं। मैं भारत की राजधानी दिल्ली में 10 से 20 बच्चों का सैकड़ों परिवार दिखा सकता हूं। मैं फिर कह रहा हूं, घटेंगे तो कटेंगे। जोर से बोलिए, घटेंगे तो और लगातार घट रहे हैं। लब जिहाद के कारण, लैंड जिहाद के कारण, ड्रग जिहाद के कारण, घुसपैठ जिहाद के कारण, धर्मांतरण जिहाद के कारण और जनसंख्या जिहाद के कारण। एक विषय पे शायद चर्चा ही नहीं हो रही है। साल में 1 लाख करोड़ की ड्रग हमारे युवा खा पी रहे हैं और इस समय आज की डेट में 10 करोड़ बच्चे नशेड़ी हो चुके हैं, ड्रग ले रहे हैं, एमडी ले रहे हैं, सुल्फा ले रहे हैं, कोकीन ले रहे हैं, अफीम ले रहे हैं। यह इतना बड़ा, और ये ड्रग के कारण नपुंसकता बढ़ रही है, इस ड्रग के कारण बाझपन बढ़ रहा है। इसलिए आज मैं अपने सभी संत जन से, सभी गुरुजन से हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूं, पहला काम प्रत्येक मठ मंदिर को घर वापसी केंद्र बनाइए और दूसरा सरकार से, केंद्र सरकार से लब जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, घुसपैठ जिहाद, ड्रग जिहाद और जनसंख्या जिहाद रोकने के लिए तत्काल कानून बनाने की मांग करिए, क्योंकि घटेंगे तो और लगातार घट रहे हैं। इतनी बात मुझे कहनी थी, 2-3 बात और कहनी थी। अगर भारत में इमरजेंसी लगा के, सभी गुरुजन से आग्रह है 1 मिनट के लिए सुने, अगर भारत में इमरजेंसी लगा के भारत को सेकुलर देश घोषित किया जा सकता है, तो क्या भारत में इमरजेंसी लगा के भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित किया जा सकता? क्या? जोर से बोलिए जरा। बोलिए जय श्री राम। अगर इमरजेंसी लगा के सेकुलर जोड़ा जा सकता है तो बिना इमरजेंसी के सेकुलर घटाया जा सकता है। यह हो सकता है कि नहीं हो सकता? इसलिए कहता है भारत में बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। मेरी एक PIL चल रही है घुस SIR के ऊपर। मैंने तो कहा था 5 करोड़ फर्जी वोटर हैं, अकेले बिहार में 68 लाख फर्जी वोटर पाए गए। अभी भारत में 7 करोड़ फर्जी वोटर आके बैठे हुए। समय बहुत कम है, इसलिए मैं पूरी बात नहीं रख पाऊंगा। आप लोग हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से शायद जुड़े हैं, नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए। लेकिन ये बहुत आज पवित्र स्थान है। आज यहाँ पे संतों का महाकुंभ है। पिछले साल प्रयाग में जनता का महाकुंभ था, आज संतों का महाकुंभ है। मैं सभी संत जन से,
दंडवत करके, हाथ जोड़ के, बार बार हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूं, सनातन धर्म को बचाने के लिए कड़वा सच बोलना शुरू करिए, सच लिखना शुरू करिए, सच बोलना शुरू करिए, क्योंकि सच कभी नुकसानदायक नहीं होता और मीठा झूठ कभी फायदेमंद नहीं होता। इसलिए सच बोलिए। समस्याएं बहुत कुछ हैं, इस संविधान के दायरे में रह के सनातन धर्म को मजबूत किया जा सकता है। एक बात और कहना चाहूंगा, गुरुदेव, भारत के संविधान में कहीं मदरसा शब्द ही नहीं है, और मैं चुनौती देता हूं, किसी से मैं सार्वजनिक बहस करने के लिए तैयार हूं, किसी जज से, किसी मंत्री से, अगर भारत के संविधान में एक बार मदरसा शब्द दिखा दे, मैं आजीवन वकालत छोड़ दूंगा, सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। जब मदरसा नहीं है तो मदरसा भारत में क्यों चल रहा है? मदरसा बोर्ड क्यों चल रहा है? मदरसे की डिग्रियां कैसे वैलिड हो रही हैं? और जब मुगल चले गए तो मदरसा क्यों? अंग्रेज चले गए तो मॉन्टेसरी और मिशनरी स्कूल क्यों? और जब देश आजाद हुआ तो गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं लागू होनी चाहिए? इसके लिए बोलना शुरू करिए, लिखना शुरू करिए। आज हमसे पहले पूज्य देवकी नंदन जी कह रहे थे कि बाकी 90% हैं, वो हैं, लेकिन हमारे वाले 10% नहीं है। क्यों? अरे जब अगर हिंदुस्तान में प्राइमरी में भगवत गीता नहीं पढ़ाई जाएगी, रामायण नहीं पढ़ाया जाएगा, उपनिषद नहीं पढ़ाया जाएगा, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में पढ़ाया जाएगा क्या? कहने को बहुत कुछ है, लेकिन बहुत सारे संतजन बैठे हुए हैं, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं और किसी का समय नहीं लेना चाहूंगा, बस आग्रह यही है, स्थितियां बहुत खतरनाक हो रही हैं। और कई बार तो लोग कहते हैं देश बहुत सुरक्षित है, और कैसे अपने आगे पीछे एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी लेके कहते हैं देश बहुत सुरक्षित है। सच्चाई ये है, पहले अनपढ़, अनाड़ी, गंवार आतंकवादी बनते थे, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, फिटर, मैकेनिक आतंकवादी बनने लग गए। थोड़ा और प्रमोशन हुआ तो लेखपाल, पटवारी, होमगार्ड, हवलदार आतंकवादी बनने लग गए, और अब डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर आतंकवादी बन रहे हैं। मैं आप लोगों के सामने बस 2 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म कर रहा हूं गुरुदेव। अभी संसद का सत्र शुरू होने वाला है, संसद में कैंटीन चलती है। अगर संसद में कैंटीन का खाना बनाने वाला अगर भटक गया, अगर उसने संसद की कैंटीन में जहर मिला दिया तो क्या होगा? अगर बस का ड्राइवर भटक गया तो क्या होगा? रेलवे का स्टेशन मास्टर भटक गया तब क्या होगा? जहाज का पायलट अगर भटक गया तब क्या होगा? ट्रेन चलाने वाला ड्राइवर भटक गया तब क्या होगा? अगर फिजिशियन, सर्जन, गायनालॉजिस्ट, किडनी के एक्सपर्ट, प्रोफेसर भटक सकते हैं, तो क्या रेलवे का ड्राइवर, पायलट, बस का ड्राइवर भटक नहीं सकते क्या? समाधान है, भारत में वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू हो। जब मुगल गए मदरसा बंद हो, अंग्रेज गए मॉन्टेसरी मिशनरी स्कूल बंद हो, समान शिक्षा लागू हो, समान नागरिक संहिता लागू हो, घुसपैठ नियंत्रण कानून बने, धर्मांतरण नियंत्रण कानून बने, जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बस 1 मिनट और लूंगा, आपको हमारे पीछे पीछे बोलना है। हमें चाहिए आजादी, जोर से बोलना है, खड़े होके बोलना है, हाथ उठा के बोलना है। हमें चाहिए गुलामी के नाम से ऐसे आजादी नहीं मिलेगी। आवाज सुप्रीम कोर्ट और संसद पहुंचनी चाहिए। हम गुलामी के नाम से, अरे हमें चाहिए आजादी, पीछे वाले भी बोल दीजिए गुरुजन, गुलामी के नाम से, गुलामी के निशान से, गुलामी की कुरीतियों से, गुलामी की कुप्रथाओं से, गुलामिक शिक्षा व्यवस्था से, गुलामिक न्यायिक व्यवस्था से,
गुलामी टैक्स व्यवस्था से, लब जिहाद लैंड जिहाद से, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों से, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों से, बम विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट से। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे में महंत, नया अखाड़े के महंत धुनीदास जी महाराज जी, अभी मैं आग्रह करूंगा, जो कितना बड़ा अच्छा वृद्ध माताओं के लिए जो कार्य कर रहे हैं, वृंदावन में जाते हो तो भूखे को भोजन और प्यासे को पानी दे रहे हैं, वो आपके सामने अनुरुद्धाचार्य जा रहे हैं। लेकिन 1 मिनट के लिए स्वामी जी, 1 मिनट के शुभम वालिया जी, 1 मिनट शुभम वालिया जी क्या कहना चाह रहे हैं? शुभम वालिया जी। बोलिए विश्व सनातन महापीठ की, बोलिए बाबा हठयोगी जी की। महाराज जी 1 मिनट के लिए माइक लिया है, वैसे गुरुजी के लिए सरप्राइज है, 1 ही मिनट में बात पूरी होगी कि आज हमारे बीच में ऐसे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज बैठे हुए हैं। आपने देखा कि बागेश्वर धाम जी की यात्रा जो दिल्ली से वृंदावन निकली, उस पूरी यात्रा में पदयात्रियों के लिए जिस व्यक्ति ने, जिस संत ने, जिस महापुरुष ने भोजन की व्यवस्था की, वो हमारे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, बड़ा संकल्प लेकर के। और मैं एक सरप्राइज गुरुजी आपको दूंगा 4 पंक्तियों से कि आप जो कहते हैं, अभी बात या इस्लाम की भी चली कि वो दर्द देंगे हम सिसकिया देंगे, आप फूल देंगे वो कैचिया देंगे, वो दर्द देंगे हम सिसकिया देंगे। अनिरुद्धाचार्य जी आप फूल देंगे वो कैचिया देंगे, और जुगनुओं ने थोड़ी सी शराब क्या पी ली, अब वो सूरज को गालियां देंगे। तो मैं चाहूंगा, एक सरप्राइज है कि हमारे बीच में बाबा हठयोगी जी के अति प्रिय शिष्य, दुलारे शिष्य AK सोलंकी जी परिवार सहित बाबा हठयोगी जी को चांदी का मुकुट पहना करके उनका स्वागत कर रहे हैं। मैं चाहूंगा AK सोलंकी जी चांदी का मुकुट पहना करके बाबा जी का स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। मैं चाहूंगा सोलंकी जी जो इस विश्व सनातन महापीठ के, सोलंकी जी कृपया जल्दी आ जाए। सोलंकी जी आ गए पूरी लेकर के आएंगे। सोलंकी जी चांदी का मुकुट लेकर के आधी मिनट का आ गए हैं हमारे AK सोलंकी जी। और उसके बाद हमारे परिपाटी न्यूज द्वारा राजवीर तोमर जी की टीम के द्वारा राम विशाल जी को चांदी का मुकुट देकर के स्वागत है। सब राम विशाल दास जी कृपया कर मंच पर आ जाएं। राम विशाल दास जी महाराज, राम विशाल दास जी से निवेदन है कि वो आवाज सुन रहे हो तो कृपया मंच पर आ जाएं। राम विशाल दास जी, ये चांदी का मुकुट आपके ये प्यारे शिष्य गुरुदेव आपके शिष्य AK सोलंकी की तरफ से। आप एक बार जोरदार तालियां हमारे विश्व सनातन महापीठ के उपाध्याय